हाँ जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RWS क्लासेस पर। साथियों, आज की वीडियो हम जानेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती की पूरी जानकारी अपन जानने वाले हैं। क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, क्या काम आपको इसमें करना होगा, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, कितने पदों पर भर्ती निकाली गई है, आवेदन कैसे करना है, आवेदन शुल्क क्या है, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी इसकी। अंतिम तिथि आपके 19 अप्रैल है। फ़िलहाल फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसका सिलेबस क्या है, इन सभी पॉइंटों पर अपन चर्चा करने वाले हैं। सफलता इसमें कैसे पानी है, आपको किस प्रकार से तैयारी करें, इन सभी यानी कि राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 की संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी इस वीडियो से। आपको तो फॉर्म भरने से पहले जान ले इन सभी जानकारियों के बारे में आप, क्योंकि जब फॉर्म भर ले तो फिर एक टारगेट बना लेना है कि सफलता लेनी ही है। साथियों, 10वीं पास के युवाओं के लिए बेहतरीन मौका है। वैसे तो इसमें सभी पूरा राजस्थान, पूरा भारत देश फॉर्म भरेगा, ये समझ लीजिए आप। बिहार, यूपी सभी राज्यों से आपको, हरियाणा सभी जगह से फॉर्म देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की जो लहर छाई है राजस्थान के विद्यार्थियों में, राजस्थान के विद्यार्थियों की जीत हुई, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, शॉर्ट्स के माध्यम से आपको जानकारी दी थी कि आपके राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ा दिया गया है। अब 41% वेटेज कर दिया गया है। तो ये तो बहुत बढ़िया चीज़ हुई है आप सभी के लिए। एक बार साथियों, आप सभी क्लास को, इस वीडियो को शेयर कर दें सभी दोस्तों के साथ। जितने भी आपके पास ग्रुप है उन सभी में शेयर कर देंगे, ताकि ये जानकारी सभी के पास पहुंच जाए और सभी इसको विस्तृत तरीके से समझ ले। भर्ती क्या है, क्या आपको काम करना होगा इसमें, क्या आपकी जॉब रहेगी, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, सिलेबस क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इन सभी पॉइंटों की हम जानकारी इसमें उपलब्ध करवाने वाले हैं। तो एक बार सभी शेयर कर देंगे। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों कि आप यूट्यूब चैनल पर जाए और वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी। प्लेलिस्ट आपकी राजस्थान की जिला दर्शन 41 जिलों के अनुसार कंप्लीट करवा दी गई है। देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। पूरे सिस्टम से 1 2 3 इस प्रकार से सीक्वेंस से आपकी क्लासें दी गई है। राजस्थान कला संस्कृति की आपकी क्लासें चल रही है फ़िलहाल, उसी की भी आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। बाकी आपके RWS फैक्ट के माध्यम से आपके जीके का जो बिखरा हुआ फैक्ट है, ज्ञान है, वो सभी आपको टॉप में इम्पोर्टेंट प्रश्नों के माध्यम से, फैक्टों के माध्यम से आपको करवाया जा रहा है। तो उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख लीजिएगा। वहाँ से सीधे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, चाहे आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करें या आपकी पटवार की एग्ज़ाम है या BDO की है, जिसकी भी आप तैयारी करें, उन सभी में RWS फैक्ट जो सीरीज़ है वो रामबाण साबित हो रही है और होती रहेगी हमेशा ही। तो देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी नए छात्रों को बता दूं कि डेली राजस्थान करंट अफेयर्स के टॉप 5 प्रश्न यहाँ पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। उनसे सीधे सीधे एग्जाम प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो उन्हें भी देख लीजिएगा। वहाँ पर आपको जब प्लेलिस्ट में जाओगे तो राजस्थान करंट अफेयर्स शॉर्ट्स की भी आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। सीक्वेंस से डेट वाइज आपको जो है उसमें प्रश्न देखने को मिलेंगे। मंथली आपका रिवीजन उनका करवाया जाता है, तो वो भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। तो ये थी आपके नए छात्रों के लिए जानकारी थी थोड़ी सी। बाकी आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अभी तो इस वीडियो को शेयर कर दो सभी जगह जहाँ भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो फिर शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपने शेयर कर दी होगी। करें शुरू फिर, चलिए आ जाइए। चलिए, तो क्या है साथियों खबर आपके लिए, महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट खबर है कि 10वीं पास के लिए सरकारी नौकरी के शानदार अवसर, बम्पर भर्ती। 53,749 पदों की भर्ती हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 19 अप्रैल है साथियों। अब बात करते हैं इनके बारे में। सबसे पहले डॉक्टर रमा मुच्छाल जी के बारे जी ने बताया है इसके बारे में, तो थोड़ा सा इनसे जानते हैं। फिर अपन जानेंगे कि इसकी चयन प्रक्रिया क्या है, कब फॉर्म आ रहे हैं, कब तक फॉर्म आएंगे, सिलेबस क्या रहेगा, क्या काम करना होगा, उन सभी बिंदुओं के बारे में डिटेल में यहाँ पर दिया हुआ है। तो सब कुछ अपन जानने वाले हैं। छोटी क्लास रहेगी, लेकिन आपके जो है, अगर आप भर्ती में इनरोल होने वाले हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है ये, ठीक है। चलिए, तो बात करें, डॉक्टर रमा मुच्छाल जी ने बताया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा
राजस्थान राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अर्थात 4th क्लास कर्मचारी, जिन्हें चपरासी भी कहा जाता है साथियों, चपरासी भी कहा जाता है, चपरासी की ही भर्ती है, कि बम्पर संख्या में कुल पदों की बात करें तो 53,749 पदों की भर्ती की जा रही है। जो अभ्यर्थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में सरकारी नौकरी पाकर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा अवसर है। वह इस भर्ती के लिए आवेदन अवश्य करें। इसकी अंतिम तिथि 19 अप्रैल है। 19 अप्रैल आपकी इसकी अंतिम तिथि है। आइए आज हम इसको आपको इस लेख के माध्यम से किस प्रकार इस भर्ती के लिए आवेदन किया जा सकता है, क्या इसकी न्यूनतम योग्यता है, क्या इसकी चयन प्रक्रिया है, परीक्षा का सिलेबस क्या होगा, कैसे तैयारी करनी है, इन्हीं सभी बातों को विस्तार से आपको इस लेख के माध्यम से जानकारी दी जा रही है साथियों। चलिए साथियों, जानकारी सबसे पहले जानकारी है आपकी कि क्या काम करना होगा। सर फॉर्म भर दिया, सिलेक्शन भी ले लेंगे, तैयारी करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो काम क्या करना होगा हमें, तो ये भी जानना जरूरी है। तो क्या काम करना होता है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को पता है, तो देखते हैं। किसी भी सरकारी कार्यालय में कार्य करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को अपने से उच्च अधिकारी के आदेशों की पालना करते हुए उनकी आज्ञा के अनुरूप कार्य करना होता है साथियों। इनमें मुख्य कार्य अपने विभाग के कार्यालय के रखरखाव, नियमित साफ सफाई संबंधी कार्य हो गए आदि शामिल होता है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को अपने विभाग के कार्यालय में उपयोग होने वाली नियमित सामग्री, स्टेशनरी, उपकरण आदि की देखभाल करनी भी होती है। तो ये भी आपको करना होता है, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है सरकारी नौकरी के आगे। कार्यालय में उपयोग आने वाली नियमित फाइलों को व्यवस्थित करने में सहयोग देना होता है। चिंता न करें, इन सब में जल्द ही आपको, जैसे ही आप जॉब लगेगी तो 3-4 साल के बाद में आपका प्रमोशन हो जाएगा, आप LDC हो जाएंगे। तो ज़्यादा समय आपको ये चपरासीगिरी भी नहीं करनी होगी, चिंता ना करें, ठीक है। बस आपको सफलता लेनी है और इसकी बात अपन करेंगे आगे कि किस प्रकार से अपन को सफल होना है इसमें। कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को कार्यालय या संस्थान की आवश्यकता के अनुसार सुरक्षा का ध्यान रखना होता है। कार्यालय में अधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकना होता है। अनाधिकृत जो व्यक्ति प्रवेश करते हैं उनको रोकना होता है अथवा उन्हें व्यवस्थित रूप से कार्यालय में प्रवेश देना होता है। कार्यालय की कार्य समाप्ति बाद दरवाजे, खिड़कियां, बिजली उपकरणों को बंद करना, अपने से उच्च अधिकारियों के संदेश अथवा उनके आदेशों को आवश्यकता अनुसार विभाग में कार्यरत अन्य कर्मचारियों को संचारित करना, इस प्रकार के सभी दैनिक कार्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के जिम्मे होते हैं साथियों। जिस प्रकार किसी कार्यालय के कार्यों को निर्धारण करने का काम उनके अधिकारियों को जिम्मे होता है, उसी प्रकार उन कार्यों एवं नीतियों को क्रियान्वित करने में सहयोग और उस कार्यालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के जिम्मे होता है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का एक आवेदक इन सब कार्यों में अपने आप को फिट मानता है और वह रुचि के साथ ये कार्य करना चाहता है, तो उसके लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर भर्ती होने का एक अच्छा अवसर है साथियों। आवेदक इसके लिए आवेदन कर सकता है। अब जानते हैं क्या है आवेदन की न्यूनतम योग्यता जान लेते हैं। चलिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद हेतु आवेदन करने के लिए न्यूनतम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इस वर्ष 10वीं कक्षा में अध्ययनरत अथवा परीक्षा दे चुके आवेदक भी आवेदन कर सकते हैं, किंतु ऐसे आवेदकों का परीक्षा परिणाम इस भर्ती की लिखित परीक्षा की तिथि से पहले आ जाना चाहिए। यानी कि जो लिखित परीक्षा की तिथि होगी उससे पहले इसका आपका परिणाम आ जाना चाहिए 10th पास का, ठीक है। एवं वे इस योग्यता परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने चाहिए। आपके पास का जो है सर्टिफिकेट आपको आ जाना चाहिए, रिजल्ट, ठीक है। आवेदक शारीरिक रूप से गंभीर बीमारी से रोग मुक्त एवं से स्वस्थ होना चाहिए। यानी कि शारीरिक रूप से गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए, रोग मुक्त होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, बिल्कुल सर। आवेदक की आयु 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। उच्चतम आयु सीमा में विभिन्न आरक्षित वर्ग एवं कैटेगरी को आयु में छूट दी गई है। जैसे सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, इनके अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के स्थायी निवासी हैं इन्हें 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।
विधवाओं एवं विवाह विच्छेद महिलाओं के मामले में उच्चतम आयु सीमा उनकी सेवानिवृत्ति आयु से कम होनी चाहिए। सभी दिव्यांग वर्ग के 5 की उच्चतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। सभी दिव्यांग वर्ग को जो है 5 वर्ष की उच्चतम आयु सीमा में छूट दी जाने है। अब देखिए आवेदन कैसे करना है साथियों, कैसे करें आवेदन, कैसे करें आवेदन। आपका तीसरा प्रश्न है कि सर आवेदन कैसे करना है। हमने योग्यता भी है हमारे पास, हमने काम भी देख लिया, ठीक है कर लेंगे, योग्यता है, तो अब आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन के लिए आपको क्या करना है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किए जाएंगे। आवेदक जिस कैटेगरी के तहत आवेदन करने का पात्र है उसे उसी श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे राजस्थान के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आदि के आवेदक अपने निर्धारित कैटेगरी के अंतर्गत ही आवेदन करें। राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के आवेदक यानी कि बाहरी राज्यों के आवेदक भी आवेदन करेंगे बच्चे, तो चाहे वे किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उन्हें सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा, यानी जनरल कैटेगरी में वो आने वाले हैं। एक बार किए गए आवेदन में बदलाव संभव नहीं होगा, यानी एक बार आवेदन कर दिया तो आप जो है उसमें बदलाव नहीं कर पाएंगे। अतः आवेदक को चाहिए कि वह आवेदन से पूर्व एक बार परिचालक भर्ती हेतु जारी की गई विज्ञप्ति का सावधानी से अवलोकन कर लेवे। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि परिचालक भर्ती की जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसका नोटिफिकेशन दिया गया है, तो उसके माध्यम से भी आप इसको समझ सकते हैं। और उसमें जो दिशा निर्देश दिए हैं, योग्यता, आरक्षित श्रेणी आदि के बारे में बताया गया है, पूर्णतः ध्यान रखते हुए आवेदन करना है, तो उसके अनुसार आप देख सकते हैं। बाकी इसका भी नोटिफिकेशन आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो बात मुझे भी क्लियर नहीं लगा कुछ इसमें, यहाँ पे या तो कुछ मिस्टेक हुई है परिचालक का और यहाँ इसका कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है, तो इसको छोड़े। आवेदक को अपने आवेदन के साथ अपनी नवीनतम रंगीन फ़ोटो और अपने हस्ताक्षर भी स्कैन करके अपलोड करने होंगे। आवेदन के समय अपलोड किए गए फ़ोटो और परीक्षा के समय जारी किए गए प्रवेश पत्र एवं उपस्थिति पत्र पर लगाए जाने वाले फ़ोटो आपस में मेल खाने चाहिए, अन्यथा आवेदक को अयोग्य ठहराया जा सकता है। ठीक है सर, सबको पता है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि ये याद रखिएगा 19 अप्रैल अंतिम तिथि है। 19 अप्रैल का इंतज़ार मत कीजिएगा, साइट बहुत ज़्यादा बिजी चलेगी, तो आप जो है 15 अप्रैल से पहले 15 अप्रैल तक, अंतिम तिथि 15 अप्रैल लेकर चले, 15 अप्रैल तक सभी फॉर्म भर लीजिएगा। अब बात करते हैं साथियों आवेदन शुल्क क्या रहने वाला है। क्या है आवेदन शुल्क, चलिए जानते हैं। आवेदक को अपनी SSO ID द्वारा लॉगिन करने के बाद एक बार जो पंजीयन प्रणाली है आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑप्शन द्वारा अपना निर्धारित पंजीयन करवाना होगा, जो कि आपने से सभी ने ज़्यादातर करवा रखा होगा, और जिन्होंने नहीं करवाया है वो करवा लीजिएगा। एक बार ही आपको पैसे देने हैं, उसके बाद में आप राजस्थान की किसी भी भर्ती का फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको पैसे देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। इसके साथ ही आवेदक को वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क भी जमा कराना होगा। सामान्य वर्ग एवं क्रीमी लेयर कैटेगरी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को 600 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में जमा करने होंगे। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं समस्त दिव्यांगजन आवेदकों को 400 रुपये का आवेदन शुल्क के रूप में जमा कराने होंगे। जिन आवेदकों ने पहले से ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करवा रखा है उन आवेदकों को दोबारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क की देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो जिनका पहले से हो रखा है उनका फ्री फॉर्म रहेगा एक प्रकार से, क्योंकि आपने पहले ही पैसा दे दिया है, ठीक है। तो ये रहेगा आपका आवेदन का शुल्क। अब बात करते हैं साथियों कितने पदों पर भर्ती की जानी है, तो पदों के बारे में भी अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इस वीडियो में आपके सभी डाउट क्लियर होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना और एक एक बात को ध्यान से समझना, ठीक है। सभी डाउट इस भर्ती से रिलेटेड संबंधित सभी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे कि कितने पदों पर भर्ती की जाएगी। आप सभी को पता है कि पूरे राजस्थान हेतु कुल 53,749 पद रिक्त है। इनमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 48,199 पद रिक्त है, जबकि अनुसूचित क्षेत्र के लिए कुल 55 यानी 5,550 पद रिक्त है। गैर अनुसूचित क्षेत्र में जो ज़िले आते हैं, जो मुख्य उनमें मुख्य ज़िले हैं आपके अलवर, बालोतरा, बारा, बाड़मेर, ब्यावर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर,
ये बूंदी हुआ, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, डिडवाना, कुचामंडी, धौलपुर, जयपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, अजमेर, खैरतल, तिजारा, कोटा, कोटपुतली, बहरौर, नागौर, पाली, फलोदी, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर आदि जिले शामिल है। तो इन सभी ज़िलों के लिए तो भर्ती में पद है आपके 48,199। ठीक। फिर आपके राजस्थान के जिन जिलों को अनुसूचित क्षेत्र में गिना जाता है उनमें आपके मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़, पाली, राजसमंद, सिरोही, प्रतापगढ़, उदयपुर, सलूमपुर आदि जिले शामिल हैं, जिनके लिए आपकी वैकेंसी रखी है 5,550 पद। ठीक है। अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिए केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे, यानी कि इनमें केवल राजस्थान के ही जो बच्चे हैं वो आवेदन कर पाएंगे। ठीक है। चलिए, जबकि गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों में के विरुद्ध जो है गैर अनुसूचित क्षेत्र के आवेदकों के साथ अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकेंगे। यदि किसी अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी का चयन अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में होता है तो आवेदक को दस्तावेज सत्यापन के समय अपना लिखित में विकल्प प्रस्तुत करना होगा कि वह अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में से किस क्षेत्र में अपना चयन चाहता है तथा किस क्षेत्र के अपने चयन को निरस्त करवाना चाहता है, तो ये उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है। उपरोक्त रिक्त पदों में से हेतु कुछ पद विभिन्न आरक्षित कैटेगरी हेतु भी आरक्षित है, अतः आरक्षित कैटेगरी के आवेदकों को चाहिए कि वे अपने से संबंधित क्षेत्र के लिए कैटेगरी वाइज पदों की रिक्तियों का अवलोकन भी विस्तृत विज्ञप्ति में अवश्य कर लेवे, उसी के अनुसार वह आवेदन करे। यानी कि नोटिफिकेशन में आपके जो है कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी का जो विस्तृत सिलेबस जानकारी है वो दी है, तो एक बार वहाँ से भी आपको देख लेना है। ठीक है। आपके कैटेगरी के अनुसार आपको पदों का विवरण दिया गया है। महिला हेतु रिक्तियों का आरक्षण क्षैतिज अर्थात हॉरिजेंटल कैटेगरी वाइज होगा, अर्थात महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित कैटेगरी में जिनकी वह महिला आवेदक हैं पहले महिला कोटे में समायोजित किया जाएगा। उपरोक्त रिक्त पदों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु भी 2% एवं विभिन्न प्रकार के दिव्यांगजन आवेदकों को 4% आरक्षण दिया जाएगा। याद रखेंगे इस बात को कि 2% तो आपके उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए और 4% आपके दिव्यांगजन आवेदकों के लिए भी दिया जाना है आरक्षण। ठीक है। यह आरक्षण क्षैतिज अर्थात हॉरिजेंटल रूप से होना तय है। अब देखिए क्या होगी चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया देख लीजिए साथियों, चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है। चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है। ठीक है। चलिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा होने वाली है। यह परीक्षा 18 अप्रैल से 21 सितंबर को संभावित है। ये आपकी डेट दी हुई 18 अप्रैल से 21 सितंबर का आपके एग्जाम का योग बन चुका है। ठीक है। तो ज़्यादा समय नहीं है, परीक्षा की तैयारी में जुट जाना है। ये परीक्षा कंप्यूटर या टैबलेट बेस्ड अथवा ऑफलाइन OMR के आधारित परीक्षा आयोजित की जानी संभावित है। OMR सीट पर ही होगी, चिंता ना करें। ठीक है। चलिए, निश्चित परीक्षा केंद्र की जानकारी एवं तिथि आवेदक को बोर्ड द्वारा जारी किए गए ऑनलाइन प्रवेश पत्र के द्वारा दी जाएगी। ठीक है सर। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों को हेतु 2 घंटे की लिखित परीक्षा होगी। समय कितना रहेगा आपका? 2 घंटे का, जिसमें 200 अंकों के कुल 120 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होने वाले हैं। अब बात करें परीक्षा प्रश्न पत्र में 4 खंड यानी विषय होने वाले हैं, वो उनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। बाकी इसका जो है विस्तृत सिलेबस आने वाला है, तो उसके माध्यम से आपको क्लियरिटी पता चलेगी। यहाँ इसको जो है अपन 100% जो है सही नहीं ठहराएंगे। ठीक है। फिर भी जान लेते हैं क्या जानकारी है, लेकिन आपका जो विस्तृत सिलेबस आएगा उसके अनुसार ही आपको जो है इसको संज्ञान में लेना है। बाकी आप अभी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं इसके अनुसार, लेकिन विस्तृत सिलेबस आपका जल्द ही आपको देखने को मिलेगा, चिंता ना करें। चलिए, तो जान लेते हैं इनके बारे में भी। परीक्षा प्रश्न पत्र में 4 खंड विषय होने वाले हैं, तो उन सभी को जानते हैं कि परीक्षा का प्रथम खंड आपके सामान्य हिंदी से रहने वाला है, संबंधित होगा, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, तत्सम, उद्भव, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, संधि, अर्थ प्रकार, संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये सभी होने वाले हैं आपके हिंदी के टॉपिक। ठीक है। वाक्यांश के लिए एक शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति, अंग्रेजी के पारिभाषिक तकनीकी शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द, कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान,
कार्यालय पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, विज्ञप्ति, विज्ञापन, परिपत्र, निविदा, अर्थ, शासकीय पत्र इत्यादि से संबंधित प्रश्न इसमें होने वाले हैं। परीक्षा का द्वितीय खंड रहने वाला है जनरल इंग्लिश का। अब आपका जो है राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ा दी गई है, 41% कर दिया है। तो अब हो सकता है इंग्लिश का वेटेज कम करे, मैथ का वेटेज कम करे, हिंदी का वेटेज कम करे। तो ये जानकारी जो है आपको विस्तृत सिलेबस आने पर ही क्लियर होगी, ठीक है। तो इसका वैसे खास कोई मतलब बनता नहीं है फिर, लेकिन फिर भी आप जानकारी के लिए एक बार देख लें। तो इंग्लिश में आपके टेंसेस, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नरेशन, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, वर्ड रॉन्गली यूज्ड, यूज ऑफ आर्टिकल एंड डिटर्मिनर्स, प्रीपोजिशन, पंक्चुएशन, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल्स, ऑर्डिनरी कॉमन सेंटेंस फॉर्म, हिंदी टू इंग्लिश, ग्लॉसरी ऑफ द ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स एवं उनके हिंदी अर्थ सहित आदि संबंधित प्रश्न होने वाले हैं। तीसरा खंड क्या रहेगा? भूगोल से संबंधित। तो जिसमें राजस्थान के भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे, जैसे राजस्थान की स्थिति, विस्तार, भौतिक स्वरूप, भौतिक विभाजन, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वन संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन, जिले जो है, प्रमुख सिंचाई परियोजना, जनसंख्या घनत्व, आकार वृद्धि, वितरण घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, राजस्थान का परिवहन, राज्य मार्ग, आपदा प्रबंधन, जलवायु, ये सभी आपके जो है रहने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो ये तो भूगोल में रहेंगे। अब इन टॉपिकों को पढ़ना शुरू कर दीजिए आप, इनमें कोई भी कटौती नहीं होगी, चिंता न करें, टॉपिक बढ़ सकते हैं, कटेंगे नहीं, ठीक है। राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति में आपके स्वतंत्रता आंदोलन, भाषा एवं साहित्य, संस्कृति, सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियाँ, मेले। वैसे मैं आपको बता दूं कि राजस्थान की कला संस्कृति आपकी यहाँ पर चल रही है, यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है वो आपको दिया गया है, तो देख लीजिएगा, ठीक है। आपके जो है 3 क्लासें कंप्लीट हो गई है। राजस्थान के लोक नृत्य और आपके जो है लोक देवता और आपके लोक नाट्य, ये टॉपिक 3 कंप्लीट हो गए हैं। हमारा मोटिव इसमें यह है कि आप देखेंगे तो एक क्लास में आपका एक टॉपिक क्लियर किया गया है, तो देख सकते हैं आप, ठीक है। वैसे रिवीजन के लिए वो क्लासें बेस्ट रहने वाली है, ठीक है। तो अगर आप शुरुआत कर रहे हैं पढ़ने की, तो फिर आपको जो है कहीं से भी आप जहाँ से भी पढ़ना चाहे वहाँ से पढ़ें। बाकी रिवीजन के लिए आपका क्लास यहाँ पर चल रही है, ठीक है। चलिए, त्योहार है, आभूषण है, लोक कला, वास्तुकला, पर्यटन स्थल, स्मारक, ऐतिहासिक सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान के हस्तियां आदि संबंधित प्रश्न, यानी कि राजस्थान की जीके में आपके राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति और जियोग्राफी, ये तीनों सब्जेक्ट पूरे कंप्लीट रहने वाली है। भारतीय संविधान और राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न भी संभावना बनती है और प्रश्न आ सकते हैं। सामान्य विज्ञान के भाग में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु, प्रमुख यौगिक, प्रकाश का परावर्तन, नियम, आनुवांशिकी संबंधित सामान्य शब्दावली, मानव शरीर संरचना, अंगतंत्र, प्रमुख मानव रोग कारक, निदान, अपशिष्ट प्रबंधन आदि से संबंधित प्रश्न, यानी कि आपकी जो पशु परिचर में आपने साइंस पढ़ी थी वही आपके यहाँ पर काम आने वाली है, ठीक है। प्रमुख समसामयिक घटनाएं आपको पढ़नी है, करंट अफेयर, जो कि खेल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भूगोलिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिक एवं संबंधी एवं तकनीकी क्षेत्र से संबंधित मुद्दे संबंधित होने वाली है। कंप्यूटर भी आपके 5 नंबर की आएगी। कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रश्न, जैसे कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन, हार्डवेयर, डिवाइस, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आदि से संबंधित प्रश्न बनने वाले हैं। चौथा खंड है आपका मैथमेटिक्स, गणित, जिसमें आपके अर्थमेटिक का पार्ट रहने वाला है। तो मैथ में आपके महत्तम समावर्तक एवं लघुत्तम समावर्तक है, औसत है, लाभ हानि है, प्रतिशतता है, साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, अनुपात समानुपात है, साझा है, समय एवं कार्य है, समय है, चाल एवं दूरी है, आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण आदि से संबंधित प्रश्न यहाँ पर बनने वाले हैं। अर्थमेटिक आपको पढ़नी है, यानी कि उपरोक्त परीक्षा के आधार पर प्राप्त किए गए अंकों की मेरिट के आधार पर ही आवेदक का चयन होगा। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान रखा गया है, अर्थात प्रत्येक गलत उत्तर का 1/3 अंक काट लिया जाएगा। उपरोक्त चारों खंडों के प्रश्नों का स्तर राजस्थान बोर्ड की 10वीं कक्षा के अनुरूप होने वाला है, यानी 10वीं के अनुरूप आपके रहने वाला है पशु परिचर के जिस प्रकार से, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं साथियों, कैसे करें परीक्षा की तैयारी, कैसे पाए इसमें सफलता कैसे पानी है, तैयारी कैसे करनी है, तो इसकी भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी आपसे।
आवेदक को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती हेतु तैयारी पूरी मेहनत के साथ करनी होगी। आवेदक को उपरोक्त लिखित परीक्षा के सिलेबस के बिंदुओं का अवलोकन जो कि विस्तृत विज्ञप्ति में दिया गया है समझ लेना चाहिए। हालांकि परीक्षा का विस्तृत पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस तो नहीं दिया गया है, अभी जारी हो जाएगा जल्द ही, चिंता ना करें। केवल आउटलाइन ही दी गई है जो कि हमने देखी, लेकिन विस्तृत सिलेबस आएगा फिर हम जानेंगे। फिर भी आवेदकों को चाहिए कि वह प्रत्येक विषय में किन किन टॉपिक से संबंधित प्रश्न संभावित है और उनका नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से अध्ययन आवश्यक रूप से करते रहे। इसके साथ अब तक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इन विषयों या टॉपिक्स पर पिछले वर्षों में किसी प्रकार के प्रश्न आए हैं, यानी प्रीवियस ईयर प्रश्न आपको पढ़ने हैं, प्रीवियस ईयर टेस्ट देने हैं, ठीक है। तो मूमल या दिशा की एक बुक ले आना, उससे आपका हो जाएगा। उन्हें किस प्रकार से कम समय में सही ढंग से हल किया जा सके, इसकी भी आपको जानकारी आपको करनी होगी। सर्वप्रथम आपको अब तक चयन बोर्ड द्वारा हुई सभी परीक्षाओं के पुराने पेपर का संकलन करना है, जो कि बाज़ार में उपलब्ध है, बिल्कुल सर उपलब्ध है। आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगी प्रीवियस ईयर पेपरों की। इसका अध्ययन करना होगा और उन्हें सही ढंग से हल करने का प्रयास भी करना होगा। इसकी तैयारी आपको विधिवत रूप से नियमित करनी होगी। अपने अध्ययन का दैनिक कार्यक्रम का नियमित रूप से टाइम टेबल बनाकर उसके अनुसार अध्ययन करें। सही और विश्वसनीय अध्ययन सामग्री इकट्ठा करें। सबसे महत्वपूर्ण है कि अधिक से अधिक मॉक टेस्ट पेपर के साथ अभ्यास करना, यानी मॉक टेस्ट पेपर भी दीजिएगा, लेकिन सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़नी है, उसके बाद में मॉक टेस्ट देना है साथियों। ये नहीं कि सबसे पहले ही मॉक टेस्ट से शुरू करें, पहले थ्योरी पढ़ लीजिएगा, इतना टाइम अपने पास है अभी। मॉक टेस्ट के साथ अभ्यास करने में इस बात का पूरा ध्यान रखिए कि आपको निश्चित समय में वह मॉक टेस्ट पेपर जो है हल करना है। उसके बाद आपके द्वारा हल किए गए मॉक टेस्ट पेपर का उत्तर मिलान करें। अपनी की गई तैयारी का विश्लेषण भी नियमित रूप से करते रहे। किस विषय पर आपकी तैयारी एवं पकड़ कमज़ोर है, उन कमज़ोर विषय पर अधिक ध्यान देकर भी उसे मजबूत बनाया जा सकता है। कमज़ोर विषय के लिए अधिकाधिक मॉक टेस्ट पेपर हल करने का प्रयास करें ताकि आपकी तैयारी पूर्ण हो सके। लिखित परीक्षा की पूर्ण तैयारी और अभ्यास आपको नियमित अभी से यानी आवेदन करने के साथ ही शुरू कर देना चाहिए, लेकिन तैयारी में आपको जो है मॉक टेस्ट तब देने हैं जब आपको थ्योरी पढ़ी हुई हो, ठीक है। डिटेल में पढ़ लेना पहले, उसके बाद मॉक टेस्ट देना, नहीं तो कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, ताकि आप उसमें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकें। इस प्रकार अच्छी रणनीति के साथ अपनी तैयारी करते हुए कि परीक्षा में अवश्य सफलता प्राप्त कर आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में राज्य के सरकारी विभाग में नौकरी प्राप्त करके अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। उपरोक्त सभी जानकारी केवल सूचना मात्र है। अधिकृत एवं विस्तृत जानकारी हेतु वेबसाइट की अवलोकन करना है आपको। वेबसाइट दी गई है इस प्रकार से, आपके जो है RSSM भी राजस्थान gov.in आपकी वेबसाइट है, यहाँ से आप जो है नोटिफिकेशन इसका डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपकी जो है जानकारी इसके बारे में कंप्लीट होती है। अभी इसकी PDF मैं आपको कहाँ दे दूँगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको जो है यूट्यूब चैनल के बायो में मिल जाएगी, या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ पर आपकी PDF मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर ही लेना, वहाँ पर आपको जो है पढ़ाई से आपके नोट्स वगैरह है, PDF वगैरह वो उपलब्ध कराता रहते हैं अपन, तो कर लेना ज्वाइन, ठीक है। ज्वाइन करने में क्या जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी वीडियो, लाइक करिए, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर देना, ठीक है। ये आपके जो है चतुर्थ श्रेणी की संपूर्ण जानकारी आपको देने की कोशिश की गई है यहाँ पर, और दी भी है, ठीक है। तो बाकी मैं बता चुका हूँ आपको यूट्यूब चैनल पर अपने क्या क्या चल रहा है। RWS क्लासेस पर आपके RWS फैक्ट ज़रूर देख लीजिएगा, सभी जिला दर्शन देख लीजिएगा। कला संस्कृति आपके रिवीजन के तौर पे शॉर्ट नोट्स के माध्यम से करवाई जा रही है, तो अगर आपने पहले बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है तो आपके काम की नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आपने पहले थोड़ी बहुत भी पढ़ी है तो आप यहाँ से क्लासें देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। बाकी डेली राजस्थान की करंट अफेयर जो कि आपके सभी भर्तियों में प्रश्न बनते हैं वहाँ से, तो वो टॉप 5 प्रश्न आपको दिए जाते हैं डेली के आपके, तो देख लिया करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना, प्रेस कर लेना, ताकि आपको जो है आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। चलिए तो साथियों, अपन मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान साथियों, नमस्कार।